सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। नमस्कार साथियों, दिस इज़ रवि कुमार, योर फ्रेंड, योर टीचर, and I welcome you on my English YouTube channel, English Platform by Ravi Sir. So my dear friends, you know very well that we have started our spoken English course recently, and this is the class number 7. If you have not watched those 6 classes which we have uploaded earlier, so please go to playlist and watch those classes. So my dear students, my dear friends, in this class जो हम सीखने जा रहे हैं वो है भाई, हम इस क्लास के अंदर फ्यूचर के बारे में सीखेंगे भाई, जिसको लेकर हम बहुत ही परेशान रहते हैं। इस फ्यूचर के बारे में सीखेंगे जिसको लेकर हम बड़े ही परेशान रहते हैं कि जॉब होगी नहीं होगी, नौकरी होगी नहीं होगी, छोकरी होगी नहीं होगी। गलत बोल रहा है भाई, कुछ गलत नहीं है ये चीज़, बिल्कुल है ना। ये सब इंडिया में है और ख़ासकर हरियाणा में है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर को लेकर हम परेशान रहते हैं, ठीक है भाई, फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। तो फ्यूचर के बारे में आज हम बातें करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। इस फ्यूचर के लिए दोस्तों वैसे तो देखो हम यूज़ करते हैं भाई सेल और विल का, सेल और विल का हम यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमें सेल की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करते हैं भाई, विल का यूज़ करते हैं। और सेल का जब हम यूज़ करते हैं तो सेल का यूज़ हम करते हैं मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। किसके लिए भाई? फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैं किसी भी काम के बारे में पहले से प्लान कर चुका हूँ, अपना माइंड तैयार कर चुका हूँ कि मैं इस काम को करूँगा ही करूँगा, सिर्फ मैं सामने वाले से फॉर्मेलिटी के लिए पूछता हूँ भी क्या मैं ये काम करूँ, क्या कहोगे? शैल आई एक्शन। क्या कहोगे साथियों? शैल आई एक्शन। आपने पूछा उसे शैल आई एक्शन, मैंने आपसे पूछा जैसे शैल आई स्टार्ट। अब आप चाहे यस कहो चाहे नो कहो, मुझे तो स्टार्ट करना ही है। तो मेरी ओर से जो चीज़ है पूछना, ये क्या है मेरे दोस्तों? फॉर्मेलिटी है। क्या है? फॉर्मेलिटी है। सो शैल इज़ यूज ओनली फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये सपोज कीजिए यू आर स्टडिंग इन आ इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हो और जैसे आपकी क्लास और होती है तो आप टीचर से फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हो सर शैल आई गो, ठीक है। और टीचर कहता नहीं भाई आपको यहीं रुकना है, रात भर यहीं रुकना है। तो क्या आप रुकोगे? जी नहीं, आप वहाँ से जाओगे क्योंकि आपकी क्लास का टाइम है और हो चुका है, आपकी क्लास और हो चुकी है। तो वहाँ पर जो शैल आई गो आपने कहा है बेटा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इस फॉर्मेलिटी वहाँ पर आप प्ले कर रहे हो। तो शैल का सिर्फ इतना ही यूज़ है। आप पे के सामने कोई भी शैल को यूज़ करे तो आप सीधे से बोल दीजिए कि भाई हाँ ऑफ कोर्स वाई नॉट। क्या बोल दोगे भाई? ऑफ कोर्स वाई नॉट। भाई किसी ने भी कहा आपसे, यस किसी ने भी कहा शैल आई रीड इट, भी न्यूज़पेपर है, आपने आपके सामने उस व्यक्ति ने कहा शैल आई रीड इट, तो आप सिर्फ यही बोल दिए ऑफ कोर्स वाई नॉट, या ओ श्योर वाई नॉट, ओ श्योर श्योर वाई नॉट, ओ श्योर वाई नॉट। क्यों? क्योंकि सामने वाला माइंड बना चुका है पहले से ही, वो आपसे से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ है साथियों, सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ होता है शैल और वी के साथ ही यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप ग्रामर क्लास के अंदर होते तो मैं इसी चीज़ को कुछ और तरीके से वहाँ बताता, तो टाइम कंज्यूमिंग वो चीज़ है। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका जो वर्ड है वो बच गया है मेरे दोस्तों, वो रहा है भाई विल, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे भाई? एक्शन तो है ही, हमने कहा भाई आई विल एक्शन, कोई भी है काम को करने वाला। यहाँ आई की जगह चाहे यू है, दे है, वी है, ही है, सी है, इट है, राम है, श्याम है, गीता सीता है, या राम गीता सीता इकट्ठे हैं सब मिलकर, ठीक है। सबके साथ में विल आएगा भाई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, श्योर है, ठीक है, बिल्कुल ये सच्चाई है 100%। तो आई विल एक्शन, मैं ये काम करूंगा, आई विल एक्शन। मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। क्या कहोगे? आई विल गो टू मार्केट। फिर से बोलो आई विल गो टू मार्केट। यस मार्केट, मार्केट नहीं बोलना भाई, मार्केट नहीं बोलना है। अब इसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों? वो देखो इसकी वजह है भाई ये साउंड। इस इंग्लिश के अंदर दो ही साउंड होती हैं, या तो होती है भाई वावल, यस वावल साउंड होती हैं, या फिर होती हैं साथियों कॉन्सोनेंट, ठीक है। यस कॉन्सोनेंट होती हैं। तो वावल और कॉन्सोनेंट जो वर्ड हैं वो होते हैं भाई। अब वावल आपको पता है ए ई आई ओ यू ई होते हैं, ए
ई, आई, ओ और यू, ठीक है। यस यू। अगर इनके बाद यस इनसे पहले कभी भी रे आता है तो हमेशा बोला जाता है। इनसे पहले कभी भी आता है तो वो बोला जाता है। साउंड देखनी है, वोवल साउंड, इनसे जो साउंड्स निकलती हैं, ठीक है। तो रे क्या है, बोला जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं इरिटेशन, इस क्या लिखा साथ में मैंने, इरिटेशन। यस इरिटेशन, राइट, इरिटेशन। तो इससे पहले क्या है भाई, वाउल है, या इसके बाद जो है क्या है बेटा, वाउल है, राइट, क्या है, वाउल है। तो यहाँ पर इसकी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ है, राइट। अगर मैं यहीं पे लिखूँ बेटा गर्ल, अब रे के बाद क्या है, ल है, ल एक कॉन्सोनेंट है ना, ल है कॉन्सोनेंट है। तो अब की बार ये बोला नहीं जाए तो क्या बोलोगे इसको, गर्ल। क्या बोलोगे, गर्ल। आप बोलते हो वॉक, इस रे के बाद क्या है, कै, तो क्या कहोगे, वॉक, 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 ये नहीं बोला जाएगा, वॉक, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमने कहा भी आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मैं शॉपिंग करूंगा, आई विल डू द शॉपिंग, आई विल डू द शॉपिंग। मैं एक शर्ट खरीदूंगा, आई विल बाय अ शर्ट, आई विल बाय अ शर्ट, आई विल बाय अ शर्ट। मैं पार्टी एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय द पार्टी, आई विल एंजॉय द पार्टी, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विल और एक्शन यूज़ करते हैं। वो पार्टी एंजॉय करेगा, ही विल एंजॉय द पार्टी, बोलो मेरे साथ साथ, ही विल एंजॉय द पार्टी, ठीक है। यस, तो आगे काम नहीं करूँगा भाई, आई विल अगर आप करते हो नॉट और साथ में कहा आपने एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, मैं काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, राइट। मैं मार्केट नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट, क्या कहोगे, आई विल नॉट गो टू मार्केट, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं शर्ट नहीं खरीदूँगा, आई विल नॉट बाय अ शर्ट, आई विल नॉट बाय अ शर्ट। मैं एक जीन्स खरीदूंगा, आई विल बाय अ जीन्स, आई विल बाय अ जीन्स। मैं जीन्स नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय अ जीन्स, आई विल नॉट बाय अ जीन्स। मैं एक सूट खरीदूंगा, आई विल बाय अ सूट, आई विल बाय अ सूट। मेरी बहन के लिए सूट खरीदूंगा, आई विल बाय अ सूट फॉर माई सिस्टर, आई विल बाय अ सूट फॉर माई सिस्टर, राइट। सो मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। यस, अगर सामने वाले से हमें पूछना हो तो नोट से पहले जो भी वर्ड है उसी से क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है। विल यू एक्शन, क्या कहोगे दोस्तों, विल यू एक्शन, ये पूछने के लिए होगा भी कोई भी उसी से पूछो, विल ही एक्शन, विल यू एक्शन, विल सी एक्शन, सी विल एक्शन, सी विल नॉट एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यूज़ होगा भाई, है ना। यहाँ जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएंगे, राइट। तो ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं आपसे कहूँ एक्शंस में यहाँ यूज़ करता हूँ भाई, अगर मैंने कभी हेल्प द नीडी होते हैं साथियों वो व्यक्ति जिनको ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो मैंने कभी क्या आप हेल्प करोगे, विल यू हेल्प द नीडी, आई विल हेल्प द नीडी, आई विल नॉट हेल्प द नीडी। अब ये है भी क्या, हेल्प करोगे, मैं हेल्प करूँगा, मैं हेल्प नहीं करूँगा। मीन्स क्या काम करोगे, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, राइट। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट लगा दो उसी के साथ हो जाएगा। क्लियर है भाई। हेल्प द नीडी हो गए हैं, तो मैंने कहा भी आई विल हेल्प द नीडी या आई विल नॉट हेल्प द नीडी, ठीक है। अब मैंने कहा भी बीट योर डॉग, कहा विल यू बीट योर डॉग, विल यू बीट योर डॉग, क्या आप अपने डॉग को पीटोगे, भाई मैं क्यों पीटूंगा डॉग को, मैं नहीं पीटूंगा। आई विल नॉट बीट माई डॉग, क्या कहूँगा, आई विल नॉट बीट माई डॉग। तो योर किस में चेंज होगा भाई, माई में चेंज होगा, है ना। आई विल नॉट बीट माई डॉग, आई विल नॉट बीट माई डॉग, राइट, ठीक है। किसी से भी आप कहते हो भी, यस आपके मन में, चलो आइए एक चीज़ आपके मन में, एक चीज़ आई, आप किसी को प्रपोज करने चले गए और उसको कहते हो, यस उसको कहते हो एक्सेप्ट माई प्रपोजल। यस आप उस सामने वाले को कहते हो विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, यस विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। मैं करूँगा आई विल एक्सेप्ट माई योर प्रपोजल, माई किस में चेंज होएगा, अब योर में। आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, नहीं आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आपने किसी से भी कहा जाकर, किसी से भी कहा, ठीक है, विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, हे विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, और वो सामने वाली कहती है क्यों, यस क्या करोगे भाई, यस कोई रीज़न देना हो तो बड़ी भयंकर दुविधा हो जाती है रीज़न देना, क्यों करें भाई, यस वहीं पे कुछ ना कुछ तारीफ कर दीजिए उसकी, तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पे, आज दिल की बात आ गई, है ना। यस तो विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल।
वो एक्सेप्ट करेगी, सी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, सी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, राइट। यस, चलो प्रपोजल को छोड़ दीजिए गुस्ताखो। यस, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे बढ़ते हैं भाई। यस, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश बाय हुक एंड क्रुक। यस, विल यू लर्न इंग्लिश बाय हुक एंड क्रुक। एंड की जगह आप यहाँ पे और लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, और। यस, विल यू लर्न इंग्लिश बाय हुक और क्रुक, विल यू लर्न इंग्लिश बाय हुक और क्रुक। यस, बाय हुक और क्रुक का मतलब यहाँ पे क्या भी, कैसे भी करके, कैसे भी करके। यस, साम दंड भेद, ठीक है, जो कुछ भी है, कैसे भी करके मुझे ये काम करना है, ठीक है। एक्शन बाय हुक एंड क्रुक। सो विल यू लर्न इंग्लिश बाय हुक एंड क्रुक, आई विल लर्न इंग्लिश बाय हुक एंड क्रुक। यस, आई विल लर्न इंग्लिश बाय हुक एंड क्रुक। यस, किसी से आप पूछे भी अपने फेवरेट दिन के बारे में बताओगे भाई, टेल मी अबाउट योर रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। अब भाई इस दिन कोई लेटर वेटर नहीं लिखा गया था कभी, आप ये सोचो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि भी एक ऐसा दिन जो बड़ा ही मेमोरेबल होता है। कौन सा दिन होता है भाई, यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा दिन होता है साथियों, मेमोरेबल। कौन सा दिन होता है मेरे दोस्तों, मेमोरेबल। सो विल यू टेल मी, किसी से भी को आप विल यू टेल मी अबाउट योर रेड लेटर डे, विल यू टेल मी अबाउट योर रेड लेटर डे। मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू about my red letter T, I will tell you about my red letter T. She will tell me about her red letter T. वो बताएगा, he will tell me about his red letter T, he will tell me about his red letter T, right? Yes, कोई भी competition होता है भी, participate in the competition, participate in the competition। भी क्या आप पार्टिसिपेट करोगे कंपटीशन में। यस, विल यू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, विल यू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। मैं करूँगा भाई, आई विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। बुरा लगा सुनकर, यस, किसी बात को सुनकर आपको बुरा लगे, यस, किसी बात को सुनकर आपको बुरा लगे, इट साउंड्स, क्या कहोगे दोस्तों, इट साउंड्स बैड। फिर से बोलो, इट साउंड्स बैड, फिर से बोलिए, इट साउंड्स बैड। अच्छा लगे, गुड, अच्छा लगे, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। पास हो गया, आप गए किसी फ्रेंड के पास में, आपने कहा जाते अरे भाई मैं पास हो गया, वो क्या कहे, इट साउंड्स गुड, क्या कहेगा, इट साउंड्स गुड। आपने कहा भाई साहब मैं पार्टी दूंगा, अरे बहुत अच्छा लगा सुनकर भाई, इट साउंड्स ग्रेट, क्या कहोगे, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट। सामने वाले ने कहा भाई साहब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की है, अच्छा, दिल बैठ गया सामने लगा ना, मन में तो करा यार, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स बैड। भाई फ्रेंड्स में एक ये ऐसी चीज़ होती है ना, जलन तो होती है छोटी थोड़ी मोटी। 3 इडियट मूवी में क्या कहता है आमिर खान, है ना, उसमें भी वो मूवी भी तो ऐसा बता रही है ना, फ्रेंड पास हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन फ्रेंड फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। तो वही चीज़ है भैया, ठीक है। अच्छी चीज़ है, सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। बुरी चीज़ है, इट साउंड्स सॉरी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, ठीक है। अब आपका कोई भी फ्रेंड आपके पास में भागा आए और वो आपसे कहे भाई साहब जो हमारी भैंस है ना वो माँ बन गई, तो क्या कहोगे, इट साउंड्स गुड, क्या कहोगे, इट साउंड्स गुड। भाई साहब मैं आपके लिए खींच लेके आऊँगा शाम के टाइम, है ना, और अच्छा लगा, इट साउंड्स ग्रेट, क्या कहोगे भाई, इट साउंड्स ग्रेट। कुछ दिन बाद वो वही भाई साहब आपके सामने आता है और आते ही कहता है भाई साहब पता क्या हुआ, हमारी जो भैंस का बेटा था ना उसकी डेथ हो गई है ना, तो क्या भाई, इट साउंड्स बैड, क्या कहोगे भाई, इट साउंड्स बैड। कोई आपका फ्रेंड फेल हो जाता है तो कहता है मैं फेल हो गया, इट साउंड्स बैड, क्या कहोगे, इट साउंड्स बैड, राइट। यस, क्रेजी, इट साउंड्स क्रेजी, इट साउंड्स क्रेजी, पागलपानी वाली जो हरकत होती है वो, इट साउंड्स क्रेजी। यस, आपने देखा होगा इन द शोले मूवी, धर्मेंद्र इज़ ऑन द टैंक। यस, गाँव वालों इस बसंती से मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ये जो बूढ़ी मौसी इसने बीच में आके भांजी मार दी, भांजी, है ना, तो वो क्या था, इट साउंड्स क्रेजी, है ना। किसी के लिए ऊपर से कूदना, पानी की टैंक से कूदना, क्या था भाई, क्रेजी, इट साउंड्स क्रेजी। यस, स्टूपिड, कई बार लग सकता है किसी की बात सुनकर क्या लग सकता है भाई, स्टूपिड। यस, क्या लग सकता है, बकवास, यार बकवास लगे सुनकर, इट साउंड्स स्टूपिड, क्या कहोगे साथियों, इट साउंड्स स्टूपिड, क्या कहोगे, इट साउंड्स स्टूपिड, राइट, इट साउंड्स स्टूपिड, क्या कहोगे, इट साउंड्स स्टूपिड, बिल्कुल।
जानी पहचानी लगी आवाज़, फेमिलियर। क्या कहोगे? यस, आप अंदर हो रूम के अंदर, आप रूम के अंदर हो, बाहर से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई साहब जानी पहचानी लगी है साउंड, तो क्या कहोगे? इट साउंड्स फेमिलियर। फिर से बोलो, इट साउंड्स फेमिलियर। फिर से बोलो, इट साउंड्स फेमिलियर, राइट। यस, अब इसी से कई बार ऐसा होता है दोस्तों, यस ये तो है साउंड के बारे में। ऐसा होता है भाई, आप कहीं पे होते हैं, आप सपोज कीजिए यू आर एट द बस स्टॉप, और बस स्टॉप पर किसी भी आदमी को यू हैव नेवर एवर सीन दैट बिफोर, आपने उसको कभी भी पहले नहीं देखा, लेकिन उस दिन अचानक आपने देखा और आपको लगा कि यार मैंने इसको कहीं पहले देखा हुआ है शायद, है ना, देखा देखा फेस लगता है, राइट। तो उसको क्या कहोगे भाई? ही साउंड्स लाइक फेमिलियर। क्या कहोगे साथियों? ही साउंड्स लाइक फेमिलियर। बोलो भाई, इट साउंड्स लाइक फेमिलियर। तो ये यूज़ कर सकते हो भी, साउंड्स लाइक, या इसकी जगह कर सकते हो लुक्स लाइक। यस, ही की वजह से लुक्स है बेटा, है ना, वैसे तो लुक और साउंड रहेगा अदरवाइज। हाँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का एस और यस आता है, इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो ही लुक्स लाइक फेमिलियर, या ही साउंड्स लाइक फेमिलियर। यस, किसी को भी कहें भाई तू तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगता है, तो यू लुक लाइक, क्या कहोगे भाई? यू लुक लाइक, यस यू लुक लाइक ये शाहिद कपूर। अमिताभ तो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, चलो शाहिद कपूर। यस, क्या कहोगे भाई? यू लुक लाइक शाहिद कपूर। फिर से बोलो, यू लुक लाइक शाहिद कपूर। किसी भी लड़की को देखा यस और आपको लगा वो तो बिल्कुल यार कैटरीना जैसी दिखती है, तो उसको जाके तारीफ़ कर दीजिए उसके। यस, यू लुक लाइक, क्या कहोगे? यू लुक लाइक कैटरीना कैफ। यस, क्या कहोगे? ए मैम यू लुक लाइक कैटरीना कैफ, यू लुक लाइक कैटरीना कैफ, राइट। तो किसी के भी जैसा लगना भाई, साउंड लाइक या लुक लाइक। यस, या लुक लाइक वर्ड ना यूज़ करें, इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों रिसेंबल। यस, क्या यूज़ कर सकते हो भाई? रिसेंबल, है ना। यस, यू रिजेंबल, फिर लाइक यूज नहीं करना, यू रिजेंबल शाहिद कपूर। यू रिजेंबल योर फादर, क्या कहोगे? यू रिजेंबल योर फादर, आप तो अपनी मदर जैसे दिखते हो। यू रिजेंबल योर मदर, यू रिजेंबल योर मदर, वो अपनी मदर जैसी दिखती है। सी रिजेंबल्स हर मदर, सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपने फादर जैसा दिखता है। ही लुक्स लाइक हिज फादर, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ही साउंड्स लाइक हिज फादर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो बात भाई फ्यूचर की हो रही है, क्या आप काम करोगे? मैं करूँगा? मैं नहीं करूँगा। यस भाई, मैंने और किसी काम के लिए कहा भाई, विल यू कौन सा काम करे भाई? इलेक्शन लड़वा देते हैं, चलो कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। किसी फ्रेंड से कहो भाई, विल यू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। यस, अब इलेक्शन को फाइट मत करना, कभी फाइट कहो, विल यू फाइट द इलेक्शन, ऐसा नहीं है भाई। विल यू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, विल यू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, भाई मैं लड़ूंगा, आई विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ये सारे एक्शंस हैं, आई विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। क्या कहोगे भाई? आई विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, यस। और किसी को डाउट होता है भाई शायद मैं लड़ूंगा अब की बार, तो विल की जगह भाई, विल की जगह डाल दीजिए मे। ये किसके लिए है? शायद, मैं शायद ये काम करूँ, है तो फ्यूचर की बात, मैं शायद ये काम करूँगा। आई मे एक्शन, क्या कहोगे? आई मे एक्शन, आई मे कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, आई मे कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, कई बार भाई बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है तो यूज़ कर दो उसकी जगह माइट। इसका मतलब होता है भाई शायद ही, यानी ये तो बिल्कुल ही 5% है, ये 50-50 है भाई, ये 50% है। ठीक है, तो मैं आए तो 50% है, मैं शायद करूँगा ये काम। ठीक है, मैं शायद ही करूँगा ये काम, राइट। तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है भाई, यस ये नेगेटिव है। कॉन्टेस्ट इलेक्शन है, अब हम कहीं भी चलो जी वोट डाल देते हैं, फिर कास्ट द वोट, विल यू कास्ट द वोट, मैं डालूंगा आई विल कास्ट द वोट, मैं नहीं डालूंगा आई विल नॉट कास्ट द वोट। विल यू कास्ट द वोट, आई विल कास्ट द वोट, आई विल नॉट कास्ट द वोट। वो डालेगी ही विल कास्ट द वोट, वो डालेगा ही विल कास्ट द वोट, हम डाल देंगे वी विल कास्ट द वोट, हम नहीं डालेंगे वी विल नॉट कास्ट द वोट, राइट। यस, हम शायद डाल देंगे वी मे कास्ट द वोट, हम शायद ही डालेंगे वी माइट कास्ट द वोट। यस, वी माइट कास्ट द वोट। यस, किसी भी चीज़ को लेकर बाउंस बैक करोगे भाई, बाउंस बैक ये क्या होता है दोस्तों? बाउंस बैक का मतलब होता है वापसी करना। क्या होता है साथियों? वापसी करना। विल यू बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक, आई विल नॉट बाउंस बैक, राइट। यस, ये होता है कंसीडर द मैटर, किसी भी मैटर को कंसीडर करना, सोचना। विल यू कंसीडर द मैटर, आई विल कंसीडर द मैटर, आई विल नॉट कंसीडर द मैटर। कोई भी करे भाई तो इस तरीके से यूज ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी को आप कभी गुस्से में कहते हो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, आई विल ईट यू अलाइव, क्या कहोगे भाई? ईट
somebody, yes बी का मतलब बेटा somebody, alive, किसी को भी कच्चा चबाना, I will eat somebody alive, क्या कहोगे, I will eat somebody alive, will you eat somebody alive, I will eat somebody alive, मैं तुम्हें चबा जाऊँ, I will eat you alive, क्या कहूँगा, I will eat you alive. So okay my dear friends, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है. सो दिस वाज आवर 7th नंबर क्लास. सो वी विल मीट इन द 8th नंबर क्लास, राइट. सो टिल देन, ओके, बाय बाय, गुड नाइट.